वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आज हम क्लास लेके आए हुए हैं समानुपात अनुपात से। और यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियाँ दाखिला ले लो तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए 20 होगा, 25 होगा, 40 होगा या 30 होगा। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2:3 को लिखेंगे। यहाँ लिखा है 2:3, तो हमने क्या लिखा? 2:3 लिख दिया। अब यहाँ कह रहा है कितना? 4:5 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? 4:5 हो जाता है। ट्रिक को समझिए कैसे इसको बना रहे हैं, ध्यान से इसको देखें। तो यहाँ है 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है? तो 2 जोड़ा गया है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है? तो 2 जोड़ा गया। इस चीज़ को यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो ये अनुपात कितना हो गया? 4:5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए की वैल्यू कितना निकला? ए का वैल्यू यानी कितना का डिफरेंस इसमें आया? 2 का। तो 2 इसका, ए का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब यहाँ क्या करें? लड़कियों की संख्या ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लड़कियों की संख्या। देखिए बहुत ही ट्रिक आपको बना रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से, कि लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए लड़कियाँ, लड़के तथा लड़कियाँ, तो ये लड़के हो गया, ये लड़कियाँ हैं, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसको हम बाहर में ले लिए। और क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यदि लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर ले लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर देखा जाए यहाँ टोटल कितने हैं? यदि 20 लड़के हैं तो यहाँ 20 लड़के की बात हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे? हम 20 को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंस कितना दिया है? 2 का डिफरेंस दिया है, तो यहाँ 2 से हम भाग दे देंगे। अब या तो भाग दे सकते हैं या इसको कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ढंग कितना हो गया? 20, 10 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो 30 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही है। क्या समझ में कोई दिक्कत है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दी जाती है तब यह अनुपात 2:5 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या है? तो चलिए जिस ट्रिक से इसको बनाएं उसी ट्रिक से इसको बनाएंगे। यहाँ कितना है? 5:8 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5:8 को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए अनुपात कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। तो उसके नीचे में हम लिखेंगे 2:5। इस ट्रिक को समझना है। पहले था 5:8, तो हमने लिखा 5:8 और ये बदल के कितना हो गया? 2:5, तो हमने लिखा 2:5। क्या ये 5 में कितना जोड़ेंगे जो 2 होगा? नहीं, 5 में 2 जोड़ने से, कितना जोड़ने से 2 नहीं आता है। तो क्या करेंगे? 5 में कितना घटाएंगे जो 2 आएगा? तो हम 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 8 में कितना घटाएंगे जो 5 आ जाएगा। यदि इसमें 3 घटाए तो यहाँ भी इसको हम 3 यदि घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब इसलिए ए की वैल्यू कितना आया? डिफरेंस इसमें कितना सा आया? डिफरेंस इसमें देखें तो आपका 3 आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3। अब यहाँ कह रहा है पहली संख्या क्या है? तो यहाँ पर लिख लीजिए ना पहली संख्या निकालेंगे। तो पहली संख्या का क्या दिया है? यहाँ कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दी जाती है तब यह अनुपात 2:5 हो जाती है। तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या आपका 5 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 गुना, उसके बाद क्या लिखेंगे? अनुपात कितना दिया है यहाँ पर? यहाँ का अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 5:8 का अनुपात है। और यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दी जाती है तो वह कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ 15 घटा दिया गया है, तो यहाँ पर उसी प्रोसेस से यहाँ पर 15 लिख लीजिए। और यह डिफरेंस कितना दिया है? 3 आपका डिफरेंस है, तो 3 को यहाँ पर आप लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 और 5 है, इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 5 से कटेगा। 5 और 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 हो जाएगा। तो 25 कहाँ देखें? ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। इस तरह से क्वेश्चन अधिकतर एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नवोदय एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। आते चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 9:12:16 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थियों और दाखिला लेते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात 15:18:22 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में
छात्रों की संख्या कुल कितनी होनी चाहिए, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9:12:16 है। पहले इस चीज़ को आप लिख लीजिए, 9:12:16 को मैंने लिख लिया। और ये कितना हो जाता है, उसके बाद में 15:18:22 हो जाता है। तो यहाँ पर वही इसी को लिख लेते हैं। इसी के सीध में लिखेंगे 15:18 और ये कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पर बता सकते हैं कि 9 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, 15 होगा। तो 9 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 12 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, 18 होगा। इसमें भी हम 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 16 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, 22 हो जाएगा। तो इसमें भी हम 6 जोड़ेंगे तो बराबर 22 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी ट्रिक को यहाँ पर हम फॉलो करते हुए आगे बढ़े, जो कि पिछले क्वेश्चन को जो पढ़े हैं। तो इसलिए यहाँ ए की वैल्यू कितना आ जाता है, तो ए की वैल्यू आपका हो गया 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए ये 6 है, ये 6 है, यानी इस बीच में डिफरेंस है कितना आया, 6 का आया, इसलिए हमने यहाँ पर 6 को लिखा है। अब यहाँ पर बनाएं आगे का सॉल्यूशन को। जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या निकालना चाहिए हमको, कुल संख्या का है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए कुल संख्या। कुल संख्या जैसे हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 9, 12 और 16 को यहाँ पर आप जोड़ देंगे। 9, 12 और 16 को जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, आपके पास कितना हो जाता है, तो आपके पास देख रहे हैं टोटल आपका 120 यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 120 लिख लेंगे। 120 लिखने के बाद यहाँ आपका ए का वैल्यू कितना है, 6 है, यानी डिफरेंस कितना आया 6 का, तो 6 को हमने लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, 9, 12 और 16 क्या करेंगे, ये सभी को आपको जोड़ देना है। यदि आप 9, 12 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया आपका, 37 हो गया। यहाँ पर गुना लिखिए, 120/6 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 20 छक 20 से 120 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान से इसको देखा जाए तो यहाँ पर आपका 37 आ जाता है। तो यहाँ पर 37 गुना 20 आपका आ गया। तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए। और ये 37 और 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 740 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही है। इसी तरह से न्यू न्यू पढ़ने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।